बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस बुक 4 क्लास की बुक है। उसका हम आज लेसन 3 करेंगे। लेसन 3 हमारा है यूनिट 3, फूड एंड बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ फूड? द एलिमेंट्स, the food which we eat daily are called our food. Or what food do with us? It gives us energy, and with the help of energy we do our work, and when we are sleeping we use this energy too, because our heart is working, our brain is working, our breathing system is working, and our stomach is also working. So we use energy every time. Because of this we perform different functions in our daily routine life. Because of this we need different kind of foods, different kind of food elements which gives us different kind of energy. इसमें ऐसा होता है कि फूड के बगैर तो आप नहीं रह सकते ना। फूड तो आपको हर लम्हा हर वक्त खानी है, और खाना खा के ही आपके जिस्म में ताकत आती है, और उससे ही आप अपने सारे काम करते हैं। तो खाना अगर आप नहीं खाएंगे तो आपके ना तो प्रॉपर्ली ब्रेन एक्टिव रह सकता है, ना ही आपके बाकी सिस्टम्स काम कर सकते हैं। आप जब खाना खाते हैं जो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, उसी एनर्जी से आपके जिस्म के बहुत से अंदरूनी सिस्टम हैं, जब वो काम करते हैं, जैसे खाना हज़म होना, आपका सांस लेना, दिल का धड़कना, दिमाग का काम करना, हम वॉशरूम जाते हैं, यूरिन पास करते हैं और अपना स्टूल पास करते हैं। ये तमाम सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे जिस्म में तमाम का तमाम खून हर वक्त एक लिक्विड फॉर्म में घूमता है, और घूम के हमें उस ब्लड स्ट्रीम से ही एनर्जी हमारी बॉडी के हर सेल को मिलती है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हमें एक प्रॉपर फूड मिले। हम प्रॉपर फूड किसको कहते हैं? वो फूड जिसमें हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट के तमाम चीज़ें शामिल हों। हमें खाने में एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ग्रेन्स वगैरह से मिलते हैं। ग्रेन्स क्या होते हैं? आपके बीज, दालें, बीज, दालें, आटा, गंदम से पिसता है, चावल, ये तमाम जो है ये ग्रेन फैमिली है। उसके बाद हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आते हैं। हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी डेली रूटीन लाइफ में अपना हिस्सा बनाते हैं कि हर रोज़ आपने थोड़ा बहुत फ्रूट भी ज़रूर खाना है, और वेजिटेबल्स एक खाने में या एक टाइम में किसी खाने के साथ, इवन अगर आपके घर गोश्त पक रहा है तो सैलड की फॉर्म में वेजिटेबल्स आपको चाहिए। जितनी वेजिटेबल्स हैं, इसके एक वाहिद वेजिटेबल्स हैं जो हमें मिनरल्स, नमकियात और वाइटामिन्स सब देती हैं। बाकी आपकी फूड चेन, आपकी जितने भी फूड एलिमेंट्स हैं, फूड ग्रुप्स हैं, फूड के आपके वो हैं, तो वो आपको मिनरल्स और वाइटामिन्स नहीं देते। मिनरल्स और वाइटामिन्स आपकी ज़िंदगी में काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो लोग जो मोस्टली आपके फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं खाते, उनको इन चीज़ों के हसूल के लिए, यानी मिनरल्स और वाइटामिन्स के लिए टैबलेट्स पे रहना पड़ता है। वो दवाइयों से ये चीज़ें पूरी करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है, ये वो मिनरल्स हैं जो हमें बड़ा करने में भी मदद करते हैं। ये हमारा कद बढ़ाते हैं, हमें फिट रखते हैं, और हमारे जिस्म को फ़ाइबर देते हैं। फ़ाइबर क्या चीज़ है? फ़ाइबर एक वो चीज़ है जो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है और हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स से भी मिलता है। फ़ाइबर वो बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से हमारे सारे ये जो चीज़ें हैं, ये हमें हज़म होनी और हमारे जिस्म में इसका रोटेशन होनी ईजी होती है। अब थर्ड ग्रुप में हमारे आता है मीट। हम चिकन भी लेते हैं, बकरे का भी लेते हैं, उसके बाद आपका दूसरा जो है मटन भी लेते हैं,
इसके बाद आप जो मीट फॉर्म, इसमें आपके पास एग्स में भी प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि मीट में प्रोटीन्स होती हैं। तो प्रोटीन्स, तमाम वो खाने जो आपको प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। एग्स में प्रोटीन है, चिकन में प्रोटीन है, फ़िश में प्रोटीन है, बीफ में प्रोटीन है, मटन में है, और इसके साथ साथ बीन्स, एक दाल की एक किस्म है बीन, उसमें भी प्रोटीन्स हैं। अच्छा, फोर्थ ग्रुप है आपका मिल्क का। मिल्क को हम डेयरी ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका दही, आपका चीज़ और आपका मिल्क, ये तमाम चीज़ें आपके इस डेयरी प्रोडक्ट में आ जाती हैं। और इसके अंदर से आपको क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, कैल्शियम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल है, सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी का कैल्शियम, जिसकी बुनियाद पर हमारे जिस्म पे की हड्डियाँ, हमारे दांत, हमारा ब्रेन का बहुत सा काम, कैल्शियम के बग़ैर हम मेंटली भी कमज़ोर हो जाते हैं। और लास्ट ग्रुप है हमारा फ़ैट्स का। फ़ैट्स ग्रुप में हमारा ऑयल, फ़ैट्स एंड स्वीट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। बस सिर्फ इतना सा ही है कि इस ग्रुप से को हम थोड़ा सा कम लेते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत एक्सेस अमाउंट में एनर्जी देता है, जो हमारी भूख ख़त्म नहीं करता, और हमें इतनी एनर्जी देता है कि हमारी जो फैटनेस है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जो फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स हैं, इससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलती हैं, आपको इसमें स्वीट भी मिलती है, आपको इसके अंदर जो ऑयल है वो भी मिलता है। यानी 3 किस्म की चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। ऑयल मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाती हैं, और आपको साथ साथ इसमें मीट मिलता है। तो ये आपका जो है लास्ट ग्रुप है। सबसे कम हम जब अपनी बैलेंस डाइट बनाते हैं तो उसमें सबसे कम जो हम एलिमेंट शामिल करते हैं वो फैट्स, ऑयल एंड स्वीट्स का है। सबसे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हमारा ग्रुप सबसे बड़ा होता है डेली रूटीन लाइफ में ग्रेन्स का। नंबर 2 पे हम आते हैं तो हम लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नंबर 3 पे हम उससे कम लेते हैं मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, और सबसे कम हम लेते हैं ऑयल। ये तमाम चीज़ें हमारी डेली रूटीन लाइफ में, हमारी डेली खाने में शामिल होती हैं, तो हमें एक बैलेंस डाइट मिलती है। इस बैलेंस डाइट की वजह से हम अपने सारे प्रॉपर काम कर सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं, और प्रॉपर ग्रोथ होती है। मेंटल ग्रोथ और फिज़िकल ग्रोथ दोनों की दोनों इन चीज़ों पे बेस कर रही होती हैं। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। फूड गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। खुराक हमें एनर्जी देती है खेलने के लिए और काम करने के लिए। व्हेन यू डू एनीथिंग, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, यू यूज़ अप योर एनर्जी, आप अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। वाइल यू आर स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते हैं, इट सीम्स एज यू आर डूइंग नथिंग, लगता तो ऐसे है जैसे आप कुछ भी नहीं कर रहे। हाउएवर योर स्टमक इज़ डाइजेस्टिंग फूड, आपका स्टमक जो है वो खाना हजम कर रहा है। योर ब्रेन इज़ वर्किंग, आपका ब्रेन भी काम कर रहा है। योर लंग्स आर ब्रीदिंग, आपके लंग्स हर वक्त सांस ले रहे हैं। एंड योर हार्ट इज़ बीटिंग, और आपका हार्ट भी बीट कर रहा है। ऑल ऑफ देम नीड एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली। इन तमाम चीज़ों को काम करने के लिए एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए, और ये प्रॉपर एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस ब्लड स्ट्रीम से जो लिक्विड फॉर्म में हमारे अंदर मूव कर रहा है और हमारी नसों में फिर रहा है। और इसका काम ही सिर्फ ये है, जब ये हार्ट से पंप होता है, लंग्स से इसको प्रॉपर ऑक्सीजन हार्ट ले कर देता है, फिर हमारे जिस्म में भेजता है, और उस वक्त इसके अंदर जो खाना है वो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके साथ से और स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द जितनी कैपिलरीज हैं, जितनी आपकी वो है, उसमें आपका खाना यहाँ से ट्रांसफ़र होके ब्लड में आ जाता है। खाना आपका तभी ट्रांसफ़र होगा ना जब आपको वो हज़म हो जाएगा और उस पोजीशन में आ जाएगा कि आपकी बॉडी के लिए वो एक अच्छा काम कर सके। तो इसमें हम जो भी चीज़ खाते हैं उसका एंड प्रोडक्ट हम ग्लूकोज की फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र करके लेते हैं। ऑल फूड कंटेन्स डिफरेंट फूड वैल्यूज़, तमाम खानों के मुख्तलिफ फूड वैल्यूज़ होते हैं। सम फूड हेल्प अस टू ग्रो, कुछ खाने हमें बड़ा करते हैं।
सम फूड गिव्स अस एनर्जी, कुछ हमें एनर्जी देते हैं. अदर फूड बिल्ड अप द फैट्स इन योर बॉडी, कुछ और हैं जो आपके जिस्म में फैट्स बनाते हैं. सम फूड्स हेल्प टू बिल्ड अप पर्टिकुलर सेल्स, और कुछ एनर्जी है जो आपके जिस्म के पर्टिकुलर सेल्स बनाती है. सम फूड हेल्प योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, और इसी तरह कुछ फूड ऐसी है जो बॉडी को इस काबिल बनाती है कि वो जर्म्स से लड़ के आपके इन्फेक्शियस जो डिजीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ काम करे और आपको हेल्दी रखे. इफ़ यू ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड, अगर आप सिर्फ एक तरह का खाना खाएं तो वो एक तरह के काम के लिए तो ठीक है, बाकी काम जो है वो आपका ठीक नहीं रहेगा. इट कैन नॉट डू ऑल दीज जॉब्स, वो ये तमाम काम नहीं कर सकेगा. ठीक है. सो यू नीड टू ईट वैरायटी ऑफ फूड. ये वैरायटी ऑफ फूड में आप देखें वेजिटेबल्स भी हैं, मीट भी है, ग्रेन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, और चीज़ भी पड़ी हुई है, ये आपका मिल्क भी है. आपके तमाम जो ग्रुप्स हैं, फूड ग्रुप्स हैं, उन तमाम की चीज़ें इसमें शामिल हैं. ईटिंग अ बैलेंस डाइट हेल्प अस टू बी फिट एंड हेल्दी. हमारी बैलेंस डाइट हमें फिट और हेल्दी रखती है. अब ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हमारा फूड ग्रुप्स हैं. इन फूड ग्रुप्स में वही चीज़ें हैं. सबसे पहला फूड ग्रुप है हमारा ग्रेन्स का. ग्रेन्स व्हाट इट डज फॉर द बॉडी. ये जो ग्रेन ग्रुप है ये हमारी बॉडी के लिए क्या करता है. फूड in grain group gives us carbohydrate which our body needs to produce energy. हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट से हम ले लेते हैं. इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर आवर बॉडी. ये सबसे बड़ा मेजर सोर्स है जो हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी दे देता है फ़ौरन. फूड इन दिस ग्रुप ऑल्सो गिव्स अस फाइबर. ये हमें फाइबर भी देता है विच इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट ही है. अब इस ग्रुप में कौन कौन से खाने शामिल हैं. ब्रेड यानी डब रोटी या रोटी आपकी, राइस चावल, पोटैटोज़ आलू, पॉपकॉर्न्स छलियाँ, स्पैगेटीज़ जो आप खाते हैं, और पोरेज क्या होते हैं, दलिए. जितनी किस्म के भी दलिए आपको मिलते हैं ये सारे आपके ग्रेन ग्रुप में आते हैं. और ग्रेन ग्रुप आपको क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी की ग्रेन ग्रुप से पूरी होती है. नेक्स्ट ग्रुप है आपका वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वेजिटेबल और फ्रूट्स आपको देते हैं विटामिन्स और मिनरल्स. फूड इन दिस ग्रुप गिव्स अस विटामिन्स एंड मिनरल्स which help our body to fight against diseases. ये हमें मुख्तलिफ डिजीज़ से, बीमारियों से लड़ने में मदद देता है. एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट, और हमारे जिस्म को हेल्दी और फिट रखता है. मिनरल्स हेल्प अस इन ग्रोथ ऑल्सो. ये इसके जो मिनरल्स हमें यहाँ से विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं ये हमें बड़ा भी करते हैं. वी ऑल्सो गेट फाइबर फ्रॉम द फूड ऑफ दिस ग्रुप. इस ग्रुप से भी हमें फाइबर मिलता है. एप्पल, मैंगो, एप्रिकॉट, ऑरेंज, बनाना, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, ओकरा, कैरेट एट्सेट्रा, ये आपकी सब्जियां और फल हैं जो आपके इस ग्रुप में आते हैं. अगला ग्रुप है हमारा मीट ग्रुप. मीट ग्रुप आपको पता है इसमें सब हर तरह के मीट्स आते हैं, लेकिन ये करता क्या है, ये हमें प्रोटीन्स देता है. प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी की जो है रिपेयर भी करते हैं और हमारी बॉडी को बनाते भी हैं, बड़ा भी करते हैं. फूड in this group gives us proteins which are very important for our body. Proteins are body building food, यानी बॉडी को बनाने वाले हैं. they help our body to build up and repair tissues and muscles, और हमारे मसल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करता है. इसीलिए जब किसी का ऑपरेशन होता है तो कहते हैं इसको मीट दें, गोश्त दें, ताकि उसके जो मसल्स और टिश्यूज़ कटे हैं, ख़राब हुए हैं, उनको रिपेयर किया जा सके. फिश, बीफ, मटन, बीन्स, चिकन एंड एग्स, ये हमारे इस ग्रुप का हिस्सा है. अच्छा, अब आ गया आपका मिल्क. आपके मिल्क ग्रुप में क्या आता है, मिल्क ऑल्सो नोन एज डेयरी ग्रुप. इसको हम डेयरी ग्रुप भी अपना कहते हैं. ठीक है. और दिस फूड
द फूड इन दिस ग्रुप गिव्स अस कैल्शियम, ये हमें कैल्शियम देता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ आवर बॉडी, कैल्शियम सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी का। इट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इट ऑल्सो गेट प्रोटीन्स फ्रॉम दिस ग्रुप, हमें इस ग्रुप से प्रोटीन्स भी मिलती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? दही, योगर्ट, चीज़, ये जो आप मोज़रेला चीज़ और दूसरी चीज़ जो आप उस पर खाते हैं अपने पिज़्ज़ा पे मोस्टली, मिल्क और दूध, ये आपके इसमें आता है। ये आपको क्या देता है? कैल्शियम और प्रोटीन। और सबसे बड़ा ग्रेन ग्रुप क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और उसके बाद आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या देते हैं? मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। और मीट ग्रुप क्या देता है? प्रोटीन्स देता है। और ये प्रोटीन्स आपके लिए क्या करती हैं? आपकी बॉडी बिल्डिंग के काम आती हैं और आपके मसल्स डेवलप करती हैं। लेकिन डेयरी मिल्क जो है, डेयरी फॉर्म्स की जो चीज़ें हैं जिसमें दूध, पनीर और चीज़ आती है, ये हमें हेल्दी करती हैं, हमारी बोन्स को, क्योंकि ये हमें कैल्शियम और प्रोटीन्स देती हैं। ठीक है, लास्ट में अब हमारे पास आ गया फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स। ऐसा ही है ना? फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट ग्रुप जो है ये हमें देता है बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा पावर। और इसीलिए क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी और पावर देता है तो हम इसको अपने फूड ग्रुप में थोड़ा सा कम शामिल करते हैं। फूड इन दिस ग्रुप ऑल्सो गिव अस एनर्जी एंड कीप आवर बॉडी वार्म, और हमारे जिस्म को गर्म रखता है। थ्रू इट ऑल्सो इम्प्रूव्स। It is also important for us to have some amount of this group in our body diet, our daily diet. Too much of this group can make us fat. ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे इस ग्रुप को। इसमें आती हैं स्वीट्स, मीठी चीज़ें, चॉकलेट्स, केक्स, फैटी मीट्स, आइसक्रीम्स, फ्राइड फूड, मीट, मार्जरीन, एग्स, बटर्स एंड चीज़, ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, इसको एग्स जो है ये आपके प्रोटीन वाले उसमें भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, क्योंकि इस ग्रुप से तकरीबन आपको इसमें प्रोटीन्स भी मिल जाती हैं आपको, और आपको ये एनर्जी देता है, ये आपको वार्म रखता है, गर्म रखता है। और इस तरह आप अपनी ज़िंदगी के काम में फैट्स बनाता है। बॉडी के अंदर जो फैट पार्ट है वो भी ज़रूरी होता है। जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द हमारे फ़ैट होते हैं, और वो फैट्स की वजह से उनकी कुछ हिफाजत भी हो रही होती है। अच्छा, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है हमारी बैलेंस डाइट है क्या चीज़। ठीक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट? व्हाट डज बैलेंस डाइट मीन्स? अ बैलेंस डाइट, व्हाट डज बैलेंस डाइट मीन्स? थिंक ऑफ अ मूवमेंट। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ़ यू ईट ओनली ब्रेड एंड स्वीट्स एट एवरी मील। क्या आप रोज़ाना के हर मील में ब्रेड ले लें और स्वीट्स ले लें, जैम लगाया और डबल रोटी खा ली, दोनों चीज़ें बस सुबह नाश्ते में भी खा ली, दोपहर को भी खा ली, रात को भी खा ली, तो यू विल नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग मैन, तो यू वुड नॉट बी अ वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आप बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अ बैलेंस डाइट मीन्स, आपको एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? मैंने इसको इसकी अंडरलाइन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। अ बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग अ राइट वैरायटी ऑफ फूड इन राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आप एक सही दुरुस्त अमाउंट में मुख्तलिफ किस्म के खाने खाएं। ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। हमारी जो बॉडी है ये मशीन की तरह है। लाइक ऑल मशीन इट ऑल्सो नीड्स फ्यूल टू वर्क। इसको भी फ्यूल चाहिए काम करने के लिए। वेयर डज दिस फ्यूल कम्स फ्रॉम? ये इसके अंदर फ्यूल कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम फूड। यू नीड अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट टू हेल्प योर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। तो बेटे, ये आप लोगों की अब अपनी ज़िम्मेदारी भी होती है कि आपने एक बैलेंस डाइट खानी है, और सिर्फ जो आप खाते हैं बाज़ार के स्वीट्स और ऐसी चीज़ें, ये तो बहुत सख्त नुकसानदेह हैं। अच्छा, बैलेंस डाइट को समझने के लिए हमारे लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट ने फूड पिरामिड बना दिया है। पिरामिड इस शेप को कहते हैं,
नीचे से खुली ऊपर से यूं तंग सी शेप बनती है, ये बना दी है। इस फूड पिरामिड के अंदर उन्होंने सबसे नीचे जो चीज़ आपके लिए रखी है वो ग्रेन ग्रुप रखा है। देखें, आपकी फूड का इतना बड़ा हिस्सा इन चीज़ों पर शामिल होना चाहिए जिसमें ग्रेन ग्रुप आता है। उससे कम आप खाते हैं फ्रूट्स एंड सुकर आ रहा ऊपर को, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये दोनों चीज़ें। तीसरे नंबर पर आपके पास आती हैं मीट एंड मिल्क, और सबसे लास्ट में सबसे कम आप क्या लेते हैं, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, ईट वेरी लिटिल। और मीट पोल्ट्री, फिश, बीन्स एंड नट्स, ये 2 सर्विंग यानी 2 दफ़ा आप इसको खा सकते हैं। मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ 3 सर्विंग। फ्रूट ग्रुप में आपकी 2 सर्विंग्स आ जाती हैं, 2 दफ़ा दिन में फल खा लें। वेजिटेबल्स 3 सर्विंग और ग्रेन 6 सर्विंग, यानी आपने जितनी बार भी खाना खाना है या जितनी भी चीज़ें खानी हैं उनमें से 6 सर्विंग्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें ग्रेन्स शामिल हों। देखते हैं फूड पिरामिड क्या है। टू कीप योर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग यू नीड टू टेक अ राइट अमाउंट फ्रॉम ईच ग्रुप, बट हाउ कैन यू नो what is the right amount, what the right amount is from each food group. This food pyramid is a guide. It shows that not all food are equally healthy. We should eat less or more foods and more of others. कम ज़्यादा और कुछ सबसे ज़्यादा खानी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई हमारा फूड पार्ट। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इन सब चीज़ों को हेल्प करता है वो है वाटर। वाटर के बगैर आप अगर ये सोचें कि आपके ये सब काम ठीक ठीक हो जाएंगे तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वाटर आपने दिन में 8 से 9 ग्लास लाजमी पीने हैं, जिसमें आपको जो कुछ भी मिलता है आपके लिक्विड फॉर्म में होके उसको आप मज़ीद ब्रेक करते हैं, पतला करते हैं, फिर उसको ब्लड को देते हैं और उस ब्लड स्ट्रीम के साथ वो आपको डेली सारा खाना एक इस फॉर्म में कि आपको एनर्जी दे आप तक पहुंचता है। ऑल द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी नीड वाटर टू फंक्शन। इफ़ यू वांट योर बॉडी टू परफॉर्म प्रॉपरली और efficiently, you need to drink plenty of fresh and pure water daily. Water carries all the minerals to the cells of our body. हमारे सारे सिस्टम को ये पानी जो है एक एक सेल को चाहिए। You should drink at least 6 to 8 glasses of water daily. आपको 6 से 9 ग्लास डेली पीना चाहिए। डिपेंड कर रहा है, अगर आप बहुत ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, तो ज़ाहिर है आप ज़्यादा पानी पिएंगे। अगर आपको नहीं हो रही, बॉडी के अंदर पानी मौजूद है, तो आप पानी कम पिएंगे। इसके साथ साथ फिर वो बता रहे हैं आपको कि आपकी तमाम चीज़ों के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी ये सारी फूड। अलॉन्ग विद अ हेल्दी डाइट यू ऑल्सो नीड अ physically active. Exercise makes you feel good. It improves your blood calcium and keep the bones and muscles strong. So eat right, drink plenty of water. सही खाएं, काफ़ी पानी पिएं, be active, exercise करें and live a healthy life, और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारें। अच्छा, आपकी जो लेसन का एक्सरसाइज पार्ट है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क के साथ आता रहा है। एक्सरसाइज सारी सॉल्व होती रही है। इसके बावजूद मैं इसका थोड़ा सा पार्ट आपके ओरल करवा दूंगी आपको, लेकिन आपने इसको यहाँ से देखकर वहाँ लर्न करना है। ए कॉलम ए कंटेन्स definition of the terms and column B contains these terms. Match column A with column B and write the appropriate letter in the block given below. यहाँ हमने लिख देना है। कॉलम ए में लिखा हुआ है it makes your bones and teeth strong. सबको पता है कैल्शियम करता है। So D नंबर 1 में क्या आएगा? D. It helps your body to repair
and build up the tissues and muscles. हाँ जी बताएं. Proteins. C. It is the main source of quick energy for our body. Carbohydrates सबसे पहला ग्रुप grains वाला. These help your body to fight against diseases and keep you healthy. जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं vitamins. ठीक है. विटामिन्स अगर आपकी बॉडी में नहीं होते तो आप अपनी बीमारियों से लड़ नहीं पाते. चूज़ द करेक्ट आंसर. अब यहाँ ये मल्टीपल चॉइस है आपकी, इसमें आपने सही आंसर चूज़ करना है. करेक्ट आंसर चूज़ करने के लिए हाँ जी ये देखिए, चूज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ फाइबर. नीचे जो दी हैं तीन चीज़ें, इनमें फाइबर की सोर्स क्या है? व्हीट, मिल्क और एग. सी व्हीट. व्हीट इज़ द सोर्स ऑफ फाइबर. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड बिलोंग्स टू ग्रेन ग्रुप. ग्रेन के ग्रुप यानी वो जो दानेदार चीज़ें आती हैं, बीज बीज, उनसे कौन सा चीज़ था? फिश, चिकन और ब्रेड. ब्रेड आपकी ग्रेन ग्रुप से है. विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज़ अ सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. You should take very little in group from this group. बहुत कम लेते हैं. Sweets, fats and sweets. All of the following are the example of milk group except eggs. Eggs के अलावा ये yogurt और cheese दोनों milk group में से हैं. Answer the following question. What do we need food? We need food for energy because we perform our all daily routine work with help of energy. ये देखिए फर्स्ट लाइन, food gives us energy to work and play. ठीक है. अपने अल्फाज में जब आप लिखना शुरू हो जाएंगे तो सबसे अच्छी बात होगी. What do we mean by the balanced diet? Take right amount of food from right variety. A balanced diet means eating a right variety of food in the right amount. Right variety of food in the right amount is a balanced diet. Question number 3. What do proteins do for your body? Name 4 foods which have lot of proteins in them. ठीक है. प्रोटीन्स आपकी बॉडी के लिए क्या करती हैं? यहाँ देख लीजिए प्रोटीन ग्रुप किधर है आपका. मीट ग्रुप जो है इसको इसमें से आपको प्रोटीन्स मिलती हैं और ये आपकी बॉडी की बिल्डअप में काम करते हैं और आपकी बॉडी का रिपेयर करते हैं. फिश, बीफ, मटन, बीन्स एंड चिकन, ये आपके 4 नाम हैं जो इसकी जगह पर साथ आ जाएंगे. अच्छा, हाउ डज फाइबर हेल्प योर बॉडी? Fiber help in digestion. If we don't have fibers, our digestion get weak and it gives us proper energy from all these food groups. ठीक है. ये आपने खुद समझ के खुद इसका आंसर लेना है. Why does the body need carbohydrates? Carbohydrates give us instant energy. This is the major source of our food. और कार्बोहाइड्रेट यहाँ से आप पढ़ लीजिए, पहला ही ग्रेन ग्रुप है आपका, ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स देता है. फूड इन ग्रेन ग्रुप गिव अस कार्बोहाइड्रेट विच अवर बॉडी needs to produce energy. It is the major source of quick energy and our body food in this group also give us fiber which are also carbohydrates. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कार्बोहाइड्रेट से. डू यू नीड एनर्जी वाइल यू आर स्लीपिंग? क्या आपको जब आप सो रहे हैं आपको एनर्जी चाहिए? येस, वी नीड एनर्जी बिकॉज अवर ऑल सिस्टम्स आर इन वर्किंग. we breathe all over the night, our heart pumps all over the night, our brain work all over the night, and our stomach work all over the night. All these systems need energy to work properly.
व्हाट डू यू नीड एनर्जी व्हाइल यू आर स्लीपिंग, ये हो गया. व्हाट आर 5 फूड ग्रुप्स, वो 5 फूड ग्रुप्स आपके पास हैं, वो लिख दीजिएगा. एक्सप्लेन हाउ ईच ग्रुप हेल्प्स योर बॉडी, ये तो मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह पढ़ा दिया है. राइट द फूड इन देयर करेक्ट कॉलम, ये कॉलम दिया हुआ है. स्पैगेटीज किस में आएंगी, ग्रेन ग्रुप में आएंगी. स्पिनच पालक को कहते हैं, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आ जाएगी. फिश मीट में आ जाएगी. कैरेट फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल में. मिल्क शेक मिल्क में आएगा. लस्सी मिल्क में आएगी. स्वीट्स फैट्स एंड स्वीट्स में आएंगी. राइस ग्रेन्स में आएंगे. चीज़ मिल्क में आएगी. कुकिंग ऑयल फैट्स में आएंगे. एग्स मीट्स प्रोटीन वाले सेक्शन में भी आ सकती है. चिकन ये भी मीट वाले सेक्शन में आएगा. चपाती ग्रेन्स वाले सेक्शन में आएगी. टोमेटोज़ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. योगर्ट मिल्क में आएगा. केक आपका फैट्स एंड स्वीट में आएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8. अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है. व्हाट इज़ द फूड पिरामिड, फूड पिरामिड व्हाट डज इट टेल यू. Food pyramid is a balanced diet chart which tell us which group we can take more and which group we should take less. Which food group should form the largest protein of our diet. Which food group should form the largest protein ऑफ आवर डाइट, हमारी डाइट की सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको किस ग्रुप से मिलती है. प्रोटीन आपको मिलती है मीट से. ठीक है, उसके बाद है विच फूड ग्रुप शुड, अच्छा ये हो गया. ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन वाई, आप बताएं क्यों ज़रूरी है एक्सरसाइज और पानी पीना. ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें से आपने ये वर्ड्स तलाश करने, या आप ढूंढिए तलाश कीजिए, उनको सर्कल में कर लीजिए. पहला वर्ड मिल्क है, मिल्क के गिर्द यूँ कर दें या इसको हाईलाइट कर दें. नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर देखें, उसको पकड़ें और बनाना की कोशिश करें. लेकिन इस लेसन को पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको लर्न कीजिए बार बार, और ये बड़ा ज़रूरी लेसन है. और ये आपका जो बैलेंस डाइट है, ये आपके साइंस की तमाम मेरा ख्याल है कोर्सेज़ में शामिल होगा. जब तक आप इसको पढ़ते रहेंगे ये आपके तमाम कोर्सेज़ का पार्ट होगा, बैलेंस डाइट. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.